बता दीजिए। आगरा रिटर्न लोगों से मैं डिबेट नहीं करता, है ना? ठीक है, सुनिए, पहले तो पत्रकारों को बता रही है स्वतंत्रता दिवस पर कि कैसे सवाल पूछना और खंडन करेंगी। जो पत्रकारिता एक दिन में छोड़कर राजनीति में आ गई, वो पत्रकारों के सवालों का खंडन करेगी। ये तो इनका स्टैंडर्ड है। दूसरी बात मैं आना चाहता हूं मुद्दे पर। देखिए, कहां बैठे हैं इस पर ज्यादा फोकस है, कहां खड़े हैं विषयों पर उस पर नहीं। 10 साल का रोड मैप और आगे के 10 साल का रोड मैप बताया है और क्या किया है वो बताया है। मुझे तो लगा कि कल जो बर्बरतापूर्वक तरीके से पीटा गया डॉक्टर्स को, महिलाओं को, और जिस प्रकार से उनकी आवाज को दबाया गया, जिस प्रकार से 1000 गुंडे तृणमूल कांग्रेस के घुस गए आरजीकर मेडिकल कॉलेज में और वहां पर एविडेंस को नष्ट किया, उस पर राहुल गांधी का एको ट्वीट नहीं आया। उसके ऊपर कल रात से सुप्रिया श्रीनेत का एको वीडियो नहीं आया, प्रियंका वाड्रा का एको वीडियो नहीं आया, कोई इस्तीफा नहीं मांग रहा। मतलब कि इस विषय पर कोई बोलना नहीं है। 1200 किसान कर्नाटक में सुसाइड कर चुके, एक विषय पर बोलना नहीं है। एससी एसटी का 14,000 करोड़ का फंड कर्नाटक में काट गया, उससे कुछ नहीं बोलना है। अंडा चोरी कर रहे हैं वहां पर मुडा स्कैम के बाद, वाल्मीकि स्कैम के बाद, उस पर कुछ नहीं बोलना है। कुछ नहीं बोलना है किस प्रकार से तेलंगाना से लेकर तमिलनाडु में और बाकी जगहों पर प्राइस बढ़ा दिए गए, इलेक्ट्रिसिटी के, दूध के, पेट्रोल के, डीजल के, कुछ नहीं बोलना है। बोलना किस पर है? हमें बैठा है कहां पे? अरे जनता ने आपको जहां बैठा है 3 बार, हमें क्यों दोष देती है? जनता ने बैठा है। दूसरी बात मैं आज के विषय पर आना चाहता हूं। वो कहती है, आपने सवाल स्पेसिफिकली पूछा, राहुल से रिक्वेस्ट की गई थी कि 1 सेकंड बीच में मत बोलिए। आप एक नसीहत आपको देना चाहती हूं। आपकी नसीहत आप अपने पास रखिए, अपनी पार्टी को दीजिए। आपकी फालतू की नसीहत लेने के लिए मैं नहीं बैठा हूं। मेरे पास दूसरी नसीहत लेने के लिए बहुत है। मैं अपनी मां की नसीहत लेता हूं, आपसे नहीं लेता। एक मिनट, हमें कुछ समझ नहीं आता। घटिया लड़के होते हैं जो मां को हर जगह ले आते हैं। घटिया लड़के बनना क्या है? जो वेट कर रहे हो बच्चे का, जिसमें आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा। घटिया लड़के मोहित खान है जिस पर एक शब्द नहीं निकल रहा। बंद करिए। जय हिंद, जय मातृभूमि। नमस्कार दोस्तों, पावर पैनल के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज एक मस्त वीडियो लेकर आ गया हूं, अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आज की डिबेट बहुत शानदार होने वाली है, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। एंड डिबेट के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताना। चलिए शुरू करते हैं। मानक जी, अच्छी बात है, कल राहुल गांधी जी ने पहला ट्वीट 4 दिन के बाद बंगाल के विषय पर डाला था। हालांकि हाथरस में तो उन्होंने कहा था कि मुझे कोई ताकत रोक नहीं सकती जाने के लिए, पर अभी कोई ताकत रोक रही होगी। और जो उन्होंने ट्वीट डाला था उसमें उन्होंने कठुआ का जिक्र किया था। और पता है, कठुआ में जब एक व्यक्ति ने समर्थन किया था बलात्कारियों का, लाल सिंह को हमने लात मारकर निकाला, उसको प्रियंका वाड्रा ने टिकट दिया। सुप्रिया श्रीनेत बताया कि लाल सिंह को टिकट क्यों दिया गया। और ये मैं बात नहीं कह रहा हूं, साकेत गोखले ने ट्वीट करके राहुल गांधी से बोला है तुमसे बड़ा हिपोक्रेट इस देश में नहीं है। देख लीजिए अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, महिलाओं के विषय पर बहुत बोलती है ना सुप्रिया श्रीनेत जी, तो बताना संदेश खाली पर राहुल गांधी का क्या स्टैंड था? ताजमहल ने जो तालिबानी स्टाइल बीटिंग किया उस पर क्या स्टैंड था? बताइए कि स्वाति मालीवाल पर आप लोगों का क्या स्टैंड था? स्वाति मालीवाल तो राज्यसभा सांसद है, एक शब्द नहीं बोल पाएंगी, छोड़ दीजिए। आप नवाब और मोहित खान पर बोल दीजिए। पीडीए बजट की स्पीच में जाति तो याद आती है, जिस बच्ची निषाद समाज से आने वाली 12 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, उसका नार्को टेस्ट समाजवादी पार्टियों के नेताओं ने मांगा। आपको पता है कि जूही सिंह ने क्या बोला? नार्को टेस्ट और डीएनए टेस्ट बच्ची का होना चाहिए। इसमें एक शब्द नहीं बोल पाई। सुप्रिया श्रीनेत का कहां गुस्सा फूटा? और अडानी की बात कर रही है सुप्रिया जी। वो याद है ना चिदंबरम जी ने कैसे माइक खिसका के आपके साथ कर दिया था जब पूछा था 12,000 करोड़ का निवेश अडानी से क्यों ले लिया तेलंगाना सरकार ने? याद है, वो बड़ा वायरल हुआ था। आप बता दीजिए, राजस्थान में अडानी ठीक हो जाते, छत्तीसगढ़ में अडानी ठीक हो जाते, तेलंगाना में अडानी ठीक हो जाते और फिर केंद्र में अडानी खराब हो जाते हैं, तो भाई आप बोलिए तेलंगाना के मुख्यमंत्री को क्यों उनके साथ धंधा करते हैं? अब बीच में मत बोलिए सुप्रिया, बीमारी आपकी यही है कि आपसे सच सहन नहीं होता। नहीं, और आखिरी बात करूंगा, मानक जी देखिए यही तरीका है में इंटरप्ट करने का बिना लास्ट 20 सेकंड्स में केवल इतना कहना चाहता हूं। देखिए ऐसा है, बिलबिलाइए मत। 1952 से 1977 नेहरू जी द मोस्ट डेमोक्रेटिक, उन्होंने लीडर ऑपोजिशन को क्यों फ्रंट रो में नहीं बिठाया? बताइए ना जरा। इंदिरा जी, जिनको आप डेमोक्रेट मानती है, परंतु अनुराग जी विल डिफर ऑन दैट, उनके तो नेता जेल गए थे 19 महीने, वो बताइए ना क्यों उन्होंने नहीं बिठाया फर्स्ट। पर अभी आता हूं शहजाद, आपका रिस्पांस क्या ऑफिशियल आपका भी गवर्नमेंट की तरफ से, आप पार्टी की तरफ से बोलेंगे? और क्या जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कह रही है वही है सोर्सेस के थ्रू के राहुल ने खुद रिक्वेस्ट किया था? सबसे पहले मेरी तो माताजी का भी जन्म दिवस है और आज भारत मां का स्वतंत्रता दिवस है। इसका मैं खंडन करती हूं। अब क्या बीच में बोलना शुरू कर देंगे क्या? ये एक सेकंड, सुप्रिया किस बात का खंडन कर रही है? मेरी मां का बर्थडे है, ये इसमें झूठ है। ये मेरी मां का बर्थडे है, ये भी झूठ बोल देंगी? अरे मेरी मां का बर्थडे है और वो एक सिंगल लेडी है, ये बताएंगे कि मेरी मां का बर्थडे कब है? मैं सख्त आपत्ति करता हूं। ये मेरे पे क्या व्यक्तिगत टिप्पणी है? और मेरी मां पसमानदा समाज से आने वाली मुसलमान महिला पर ऐसी टिप्पणी को मैं स्वीकार नहीं कर सकता। मुझसे माफी मांगी जाए, पहले डिबेट में मुझसे माफी मांगी जाए। मेरी मां का जन्म ये बताएंगे क्या? किस बात का खंडन? मेरी मां का जन्म कब हुआ ये बताएंगे क्या? किस बात का खंडन कर रही है? नहीं, ये बंगाल में जो हुआ महिलाओं के साथ, उस पर एक शब्द इनके मुंह से नहीं निकलता। कल जिस प्रकार से डॉक्टरों को पीटा गया, उस पर एक शब्द नहीं निकलता। और मेरी माताजी के बारे में इस प्रकार की बातें करेंगी, मैं हरगिज नहीं स्वीकारूंगा। क्या चैनल इसको स्वीकार करेगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं इसीलिए 1 सेकंड, सुप्रिया आप किस बात का खंडन कर रही है? जो आपने प्रश्न पूछा कि क्या राहुल गांधी जी ने रिक्वेस्ट किया था, बिल्कुल उन्होंने रिक्वेस्ट नहीं करी थी। कांग्रेस की प्रवक्ता उन्होंने खंडन करती है। और मैं ये भी बता दूं क्या सिस्टम देखिए कि पत्रकारों के सवालों का खंडन करना चाहिए। बेचारे पागल लगा। ओके सुप्रिया, मुझे देखिए सर्टिफिकेट आप ना दे, आपका तो क्या हाल है पूरी दुनिया को पता है। ओके शहजाद, चलिए मुद्दे पे। ये पागल कहना, ये मुद्दे पे बिल्कुल नहीं, प्लीज नो पर्सनल कमेंट प्लीज। तो बता दीजिए, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आगरा रिटर्न लोगों से मैं डिबेट नहीं करता, आइए मुद्दे पे, है ना? ठीक है, सुनिए, पहले तो पत्रकारों को बता रही है स्वतंत्रता दिवस पर कि कैसे सवाल पूछना और खंडन करेंगी। जो पत्रकार एक दिन में छोड़कर राजनीति में आ गई, वो पत्रकारों के सवालों का खंडन कर रही है। ये तो इनका स्टैंडर्ड है। दूसरी बात मैं आना चाहता हूं मुद्दे पर। देखिए
कहां बैठे हैं इस पर ज्यादा फोकस है, कहां खड़े हैं विषयों पर उस पर नहीं। 10 साल का रोड मैप और आगे के 10 साल का रोड मैप बताया है और क्या किया है वो बताया है। मुझे तो लगा कि कल जो बर्बरतापूर्वक तरीके से पीटा गया डॉक्टर्स को, महिलाओं को, और जिस प्रकार से उनकी आवाज को दबाया गया, जिस प्रकार से 1000 गुंडे तृणमूल कांग्रेस के घुस गए आरजीकर मेडिकल कॉलेज में और वहां पर एविडेंस को नष्ट किया, उस पर राहुल गांधी का एक को ट्वीट नहीं आया उसके ऊपर कल रात से, सुप्रिया श्रीनेत का एक को वीडियो नहीं आया, प्रियंका वाड्रा का एक को वीडियो नहीं आया, कोई इस्तीफा नहीं मांग रहा। मतलब कि इस विषय पर कोई बोलना नहीं है। 1200 किसान कर्नाटका में सुसाइड कर चुके, एक विषय पर बोलना नहीं है। SC ST का 14,000 करोड़ का फंड कर्नाटका में काट गया, उससे कुछ नहीं बोलना है। अंडा चोरी कर रहे हैं वहां पर मुडा स्कैम के बाद, वाल्मीकि स्कैम के बाद, उस पर कुछ नहीं बोलना है। कुछ नहीं बोलना है किस प्रकार से तेलंगाना से लेकर तमिलनाडु में और बाकी जगहों पर प्राइस बढ़ा दिए गए, इलेक्ट्रिसिटी के, दूध के, पेट्रोल के, डीजल के, कुछ नहीं बोलना है। बोलना किस पर है, हमें बैठा है कहां पे? अरे जनता ने आपको जहां बैठा है 3 बार, हमें क्यों दोष देती है? जनता ने बैठा है। दूसरी बात मैं आज के विषय पर आना चाहता हूं। वो कहती है, देखिए आपने सवाल स्पेसिफिकली पूछा, राहुल से रिक्वेस्ट की गई थी कि 1 सेकंड बीच में मत बोलिए, आप बीच में कतई नहीं बोलेंगे आप। आराम से मैं अपनी बात करूंगा। मैंने इनके विषय बोला, मैंने इनके विषय बोला। मैं ठीक है, आराम से बोलिए, वन बाय वन। मानक जी अब फैक्ट आ दीजिए। जब राहुल गांधी को LOP का पोजीशन भी हासिल नहीं था, मीनिंग ही डिड नॉट हैव कैबिनेट रैंक, 2019 से भी पहले वो पहली पंक्ति में बैठे थे, नितिन गडकरी के साथ बैठे। एक बार पढ़ के सुनाता हूं, राहुल इज एट फ्रंट रो सीट ऑन 70th रिपब्लिक डे। तो मतलब कि राहुल गांधी को हमेशा सम्मान दिया गया है। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं आपसे, पिछले वर्ष खड़गे जी की सीट कहां थी? फर्स्ट रो पे थी। खड़गे जी इंडिपेंडेंस डे प्रोग्राम को बॉयकॉट करने गए थे, बॉयकॉट किया था उन्होंने, याद है कि नहीं याद है? मैं झूठ बोल रहा हूं, सच बोल रहा हूं, बताइए। और तीसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, ये LOP की बात कर रही है, LOP को पहली बार कैबिनेट रैंक किसने दिया? बीच में मत बोलिए सुप्रिया श्रीनेत, मैं स्टूडियो में हूं, आपसे तेज बोल सकता हूं और आपसे लॉजिकल बोल सकता हूं। चुप करके सुनिए, मैं आपकी बात कर रहा हूं। वो बीच में क्यों बोल रही है? वो बीच में, आप उनको बोलो बीच में ना बोले, आप उनको बोलो बीच में, वन बाय वन, आप उनको बोलो बीच में ना बोले। मैं दोनों को कह रहा हूं, वन बाय मैंने बीच में बोला किसी ने? मैंने किसी के बीच में सुप्रिया विल गिव यू योर अपॉर्चुनिटी। मैं टाइम पागल लग रहे हो, चीखो नहीं। सुप्रिया नहीं, प्लीज। देखिए ऐसा है, अगर इस प्रकार से बातें करनी है तो मैं बिल्कुल नहीं, प्लीज। आप उनको मुझे पागल बोलने देते हैं, पर मेरे उनके इंटरप्शन करने पर, गुस्सा होने पर आपको तकलीफ मैं है। उनको भी रोक रहा हूं शायद। नहीं, इंटरप्ट करना बिल्कुल नहीं, इंटरप्ट करना अलाउड नहीं है, बिल्कुल कुछ कहना अलाउड नहीं है। नो पर्सनल कमेंट प्लीज। अब मैं बताना चाहता हूं, पागल कौन होता है जिसको यह नहीं पता कि PMO नहीं MOD तय करता है। पागल वो होता है जिन्होंने इन गंभीर विषयों पर कोई वीडियो नहीं बनाया। बताइए ना सुप्रिया श्रीनेत, कल जो पिटाई हुई है डॉक्टर्स की और महिलाओं की, क्या कांग्रेस पार्टी डिमांड करती है इस्तीफा हो ममता बनर्जी का? होम मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर है, पूरा डिबेट निकल जाएगा इनके मुंह से इस्तीफा। सुन लीजिए, और आखिरी बात कह रहा हूं, मैंने एक सवाल पूछा था, ये LOP की इतनी बात करते हैं, LOP को पहली बार कैबिनेट रैंक 1977 में मिला, कोई नेहरू जी और इंदिरा जी ने नहीं दिया। पर मैं पूछना चाहता हूं कि सोनिया जी को कहां पे बिठाते थे LOP के रूप में? वाजपेयी जी। नहीं, उसके बाद भी बता रहा हूं, खड़गे जी को भी फ्रंट रो सीट मिली है पिछली बार का। आप फुटेज निकालिए, मैं बोल रहा हूं आधा पौना घंटे का शो है ना, फुटेज निकालिए। इंडिपेंडेंस डे के प्रोग्राम पर बॉयकॉट किया था खड़गे जी ने, नहीं गए थे। अगर वो फ्रंट रो सीट नहीं है तो मैं राजनीति छोड़ने ठीक है, ओके, सुप्रिया आपकी बारी है। और आखिरी सवाल, आपने देखो स्पेसिफिकली क्या पूछा, राहुल ने रिक्वेस्ट की थी क्या कि वो पीछे बैठना चाहते आम आदमियों के बीच में, जब उनको डिफेंस मिनिस्ट्री ने ऑफर किया फर्स्ट रो। मैं सुप्रिया से ऑफिशियली पूछा हूं, डिड डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स ऑफिशियली आस्क राहुल गांधी, सर योर सीट इज इन फ्रंट सीट, यू वांट टू सिट हियर, एंड डिड ही देन से नो, या उनको ऑफर ही नहीं किया गया था? ये जरा सुप्रिया आपकी बारी है, बोलिए सुप्रिया, बोलिए। दिस इज अ ब्लेटेंट बिग लाई, ये झूठ है। अच्छा। और मैंने इसलिए पागल बोला, अगर मुझे आगरा रिटर्न कहोगे तो तुम्हें 10 बार पागल कहूंगी। तमीज से बात करोगे, आगरा रिटर्न से तो बहुत अच्छे लोग आ सकते हैं। आगरा रिटर्न सबकी सीट, आप कहां से आगरा रिटर्न समझ गए? सबकी सीट नामांकित होती है, नामांकित सीट होती है, और नामांकित सीट पर उनका जो सीट थी वो 5वीं रो में थी। खड़गे जी की भी सीट वहां पर थी। ये मैं डंके की चोट पर बिल्कुल पुरजोर तरीके से कह रही हूं। जब वो अपनी सीट पर बैठ चुके थे तो शायद उनसे आके किसी ने आधा पौन घंटे बाद कहा आप आगे आ जाइए, एक सेकंड, मैं यहां पे बैठा हुआ हूं। एक सेकंड, मुझे दिक्कत इस बात की है कि राहुल गांधी जी कहां बैठे, अब देखा आपने, से कोई फर्क नहीं पड़ता। देखा आपने मानक जी, आप 5 झूठ का पर्दाफाश हो चुका। आधे पौने घंटे बाद गांधी जी खड़े होकर आपका विरोध कितने बजे किया गया? करेंगे। आपकी तुच्छ राजनीति आप खुद दिखाते हैं, हमें दिखाने की जरूरत नहीं है। असली बात यह है, असली बात यह है, असली बात यह है कि आपकी जो क्षुद्र छोटी मानसिकता की राजनीति हमारी मानसिकता छोटी, राहुल गांधी को बोला गया कि नहीं बोला गया? सारी दुनिया को दिख रहा है कि आप कैसे विषय, और मुझे लगता है कि मैं एक बात, एक नसीहत आपको देना चाहती हूं। आपकी नसीहत आप अपने पास रखिए, अपनी पार्टी को दीजिए। आपकी फालतू की नसीहत लेने के लिए मैं नहीं बैठा हूं, मेरे पास दूसरी नसीहत लेने के लिए बहुत है। मैं अपनी मां की नसीहत लेता हूं, आपसे नहीं लेता। एक मिनट, मैं कुछ समझ भी नहीं पा रहा। घटिया लड़के होते हैं जो मां को हर बेच ले आते हैं। घटिया लड़के बंगाल के हैं जो रेप कर रहे हैं उस बच्ची का, जिस पर आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है। घटिया लड़के मोहित खान है जिस पर एक शब्द नहीं निकल रहा है। बंद करिए, बंद करिए, बंद करिए, बंद करिए। आज स्वतंत्रता दिवस है, प्लीज मैं किसी के बीच थोड़ा सा ना बीच में बोले और ना स्तर गिराएं। आज हम प्रधानमंत्री के भाषण पर राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन पीछे क्यों बैठे इस पर डिबेट कर रहे हैं। प्लीज अनुराग भदौरिया। नहीं, मुझे 5 सेकंड इंटरवेंशन दीजिए, उसके बाद जल्दी क्विक रिस्पांस। फर्स्ट ओपनिंग स्टेटमेंट में सुप्रिया ने कहा कि किसी ने पूछा नहीं राहुल जी, झूठ है। अभी उन्होंने चेंज करके आधे मिनट में 5 मिनट में चेंज करके कहा 30-35 मिनट के बाद बीच में इंटरप्ट। मानक जी मैं उसको ये नहीं अलाउ करूंगा,
सुप्रिया वन बाय वन, सुप्रिया प्लीज वन बाय वन, सुप्रिया वन बाय जी आप पहले रोकिए। ऐसे ना मैं समझ पाऊंगा ना दर्शक समझ पाएगा कि कौन क्या कह रहा है, कुछ नहीं समझ रहा ना मैं समझ पाऊंगा ना कोई। वन बाय वन, वन बाय वन हम बात करेंगे, मैं भी इसका पालन करूंगा। सुप्रिया के पहले स्टेटमेंट को आप निकालिए न्यूज़ 24, किसी ने पूछा नहीं, झूठ है। सुप्रिया का सेकंड स्टेटमेंट 5 मिनट बाद, 30-35 मिनट बाद पूछा। अब सुप्रिया का थर्ड स्टेटमेंट आएगा, हाँ पूछा तो था पर हमें बैठना था आम आदमी के साथ, पर आपकी मानसिकता गलत है। मैं इसलिए पूछ रहा हूं आखिरी में कि आज हम राहुल गांधी से ममता दीदी का ना पूछे, इसीलिए ये सब कुछ ये ओलंपियंस आम आदमी है, ये इसीलिए आप पहली रो में देखिए, ताकि और आप ममता बनर्जी पर क्या स्टैंड है ना पूछे। कल रात की घटना के बाद इनको चिंता का बैठे उसकी है, ना कि उन महिलाओं की। ओके अनुराग भदौरिया को लाइए, अनुराग भदौरिया को लाइए, अनुराग भदौरिया को लाइए। झूठ का पर्दाफाश। ओके अनुराग भदौरिया, अनुराग भदौरिया। ओके अनुराग, आपकी बारी है, बोलिए सुप्रिया बोलिए। दिस इज अ ब्लेटेंट बिग लाई, ये झूठ है। और मैंने इसलिए पागल बोला, अगर मुझे आगरा रिटर्न कहोगे तो तुम्हें 10 बार पागल कहूंगी, तमीज से बात करोगे। आगरा रिटर्न से तो बहुत अच्छे लोग आ सकते हैं। आगरा रिटर्न सबकी सीट, आप कहां से आगरा रिटर्न समझ गए? सबकी सीट नामांकित होती है, हाँ। नामांकित सीट होती है, और नामांकित सीट पर उनका जो सीट थी वो 5वीं रो में थी। खड़गे जी की भी सीट वहां पर थी। ये मैं डंके की चोट पर बिल्कुल पुरजोर तरीके से कह रही हूं। जब वो अपनी सीट पर बैठ चुके थे तो शायद उनसे आके किसी ने आधा पौन घंटे बाद कहा आप आगे आ जाइए, एक सेकंड मैं यहां पे बैठा हुआ हूं। एक सेकंड, मुझे दिक्कत इस बात की है कि राहुल गांधी जी कहां बैठे, अब देखा आपने, से कोई फर्क नहीं पड़ता। देखा आपने मानक जी, आप झूठ का पर्दाफाश हो चुका। आधे पौने घंटे राहुल बाद गांधी जी खड़े होकर आपका विरोध कितने बजे किया गया? करेंगे। कितने बजे आपकी बोला? तुच्छी राजनीति आप खुद दिखाते हैं, हमें कितने बजे दिखाने बोला की वो जरूरत बताइए नहीं है। सुप्रिया। असली बात यह है, असली बात यह है, सुप्रिया कितने बजे बोला कि बात राहुल यह गांधी है को कि ज्यादा आपकी से जो टाइम? क्षुद्र छोटी मानसिकता की राजनीति अरे हमारी है, मानसिकता वो छोड़ी, सारी राहुल दुनिया गांधी को दिख बोला रही गया है। कि नहीं बोला गया? सारी ये दुनिया बताइए। को दिख रहा है कि आप कैसे विषय, और मुझे लगता है कि मैं एक बात, एक नसीहत आपको देना चाहती हूँ। आपकी नसीहत आप अपने पास रखिए, अपनी पार्टी को दीजिए। आपकी फालतू की नसीहत लेने के लिए मैं नहीं बैठा हूं। मेरे पास दूसरी नसीहत लेने के लिए बहुत लोग हैं। मैं अपनी मां की नसीहत लेता हूं, आपसे नहीं लेता। एक मिनट, हमें कुछ समझ भी नहीं पा रहा। घटिया लड़के होते हैं अरे, जो मां को हर जगह से ले आते हैं। घटिया लड़के बड़े को घटिया बंगाल के हैं, निकृष्ट जो लड़के रेप कर रहे हैं उस होते हैं, बच्ची जो मां को का, हर जिस पर जगह आपके ले मुंह से आते एक शब्द नहीं ओके, निकल रहा। एक घटिया सेकंड, लड़के बंद मोहित करिए, खान है, एक- जिस पर एक अरे, शब्द नहीं निकल रहा। भूषण बंद करिए, बंद करिए, बंद करिए। एक शब्द नहीं निकलता है। जल्दी क्विक रिस्पांस फर्स्ट ओपनिंग स्टेटमेंट में सुप्रिया ने कहा कि किसी ने पूछा नहीं राहुल जी, झूठ है। अभी उन्होंने चेंज करके आधे मिनट में 5 मिनट में चेंज करके कहा 30-35 मिनट के बाद बीच में मानक जी मैं उसको ये नहीं अलाउ करूंगा। सुप्रिया वन बाय वन, सुप्रिया प्लीज वन बाय वन, सुप्रिया वन मानक जी आप पहले रोकिए। ऐसे ना मैं समझ पाऊंगा ना दर्शक समझ पाएगा कि कौन क्या कह रहा है, कुछ नहीं समझ रहा ना मैं समझ पाऊंगा कोई। वन बाय वन, वन बाय वन हम बात करेंगे, मैं भी इसका पालन करूंगा। सुप्रिया के पहले स्टेटमेंट को आप निकालिए न्यूज़ 24, किसी ने पूछा नहीं, झूठ है। सुप्रिया का सेकंड स्टेटमेंट 5 मिनट बाद, 30-35 मिनट बाद पूछा। अब सुप्रिया का थर्ड स्टेटमेंट आएगा, हाँ पूछा तो था पर हमें बैठना था आम आदमी के साथ, पर आपकी मानसिकता गलत है। मैं इसलिए पूछ रहा हूं आखिरी में कि आज हम राहुल गांधी से ममता दीदी का ना पूछे, इसीलिए ये सब कुछ ये ओलंपियंस आम आदमी है, ये इसीलिए आप पहली रो में देखिए, ताकि आप ममता बनर्जी पर क्या स्टैंड है ना पूछे। कल रात की घटना के बाद इनको चिंता का बैठे उसकी है, ना कि उन महिलाओं की। ओके अनुराग भदौरिया को लाइए, अनुराग भदौरिया को लाइए, अनुराग भदौरिया को लाइए। झूठ का पर्दाफाश। ओके अनुराग भदौरिया, अनुराग भदौरिया। ओके अनुराग भदौरिया। ट्रीटमेंट। वीडियो को अंत तक देख लिया होगा आपने। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की डिबेट वीडियो के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो के बारे में आपका क्या राय है कमेंट में जरूर लिख कर जाना। मिलते हैं एक नए ज्वलंत मुद्दे पर। जय हिंद।